हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के दुर्गों से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम करके चलेंगे और इन 40 प्रश्नों से राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारा सब कुछ हम कवर कर लेंगे। तो इन 40 प्रश्नों को आपको ढंग से अच्छे से करना है। और दोस्तों, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स अब केवल 299 रुपये में आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा, जिसमें आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, संपूर्ण राजस्थान जी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज मिलेगी, हिंदी की टेस्ट सीरीज मिलेगी। राजस्थान जीके हिंदी इंग्लिश के नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं और राजस्थान जीके की तो वीडियो क्लासेज भी हैं। ये सारा सब कुछ केवल 299 में आपको मिल जाएगा। तो ऑफर में ही परचेज कर लें, 299 में परचेज कर लें, ऑफर का फायदा उठाएं और जितनी ज़्यादा हो सके इसमें राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करें। साथ साथ टेस्ट आपको देने ही देने हैं। तो 40 प्रश्नों को ढंग से अच्छे से देखना, इसमें आपके राजस्थान का दुर्ग से संबंधित सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जिसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि मेवाड़ राज परिवार की स्वामी भक्त पन्नाध्याय की कथा किस दुर्ग से जुड़ी हुई है। पन्नाध्याय है, उसकी कथा किस दुर्ग से जुड़ी हुई है आपको बताना है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई है। कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई है। कुंभलगढ़ दुर्ग में ये उदय सिंह को लेकर जाती है, आशा देवपुरा की शरण में लेके जाती है। आशा देवपुरा कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार थे, वहां लेके जाती है, आपको ध्यान रखना है। अब कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उससे संबंधित एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम देख लेते हैं। अब ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। कहाँ है? राजस्थान के राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ दुर्ग एक गिरी दुर्ग है। गिरी का क्या मतलब होता है? गिरी पर्वत को बोलते हैं। गिरी हमें पर्वत को बोलते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग एक गिरी पर्वत है, मतलब जो पर्वत के ऊपर बना हुआ दुर्ग है। पर्वतों के ऊपर बने हुए जो दुर्ग होते हैं वो गिरी दुर्ग कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग एक गिरी दुर्ग है, ये राजसमंद में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और मौर्य शासक संप्रति के बनाए दुर्ग के खंडरों पर करवाया था। इससे पहले यहाँ पे मौर्य शासक संप्रति का भी एक दुर्ग बना हुआ था, उसके खंडर बचे हुए थे, अवशेष बचे हुए थे, उसी के ऊपर महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अब्बुल फजल क्या लिखता है? कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसके बारे में अब्बुल फजल क्या लिखता है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। अब्बुल फजल लिखता है कि यह नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। इतनी बुलंदी पर कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ ली जाती है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, जिसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। और दोस्तों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। नीचे नीचे कुंभलगढ़, इसके ऊपर वाला कटारगढ़ और उसके ऊपर ही ऊपर वाला बादल महल। और बादल महल के अंदर एक कमरा है जिसे जूनी कचहरी कहते हैं। उस जूनी कचहरी में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे मैंने आपको बता दिए हैं, सारे आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? मंडन इसका वास्तुकार था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग ध्यान रखना है। देखो, राजस्थान में 4 बाघ परियोजनाएं हो गई हैं। रामगढ़ विषधारी चौथी है। रामगढ़ विषधारी चौथी है। 5वीं बाघ परियोजना भी पूछी जा सकती है। तो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व 5वीं बाघ परियोजना होने वाली है। कुंभलगढ़ बाघ परियोजना राजस्थान में प्रस्तावित है, जो 5वीं बाघ परियोजना होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है कि हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सैनिक नेता को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? आपको बताना है किसको दी थी।
ऑप्शन द इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद शाह एवं केहबरू को दी थी, मोहम्मद शाह एवं केहबरू को दी थी। रणथंबोर दुर्ग के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। रणथंबोर दुर्ग भी एक गिरी दुर्ग के अंतर्गत आता है। गिरी दुर्ग बोलते हैं, वन दुर्ग भी बोलते हैं। गिरी का मतलब पर्वतों के ऊपर बना हुआ है, गिरी दुर्ग है। वन दुर्ग चारों तरफ वन है। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंबोर बाघ परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व प्रथम बाघ परियोजना भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में है, सवाई माधोपुर जिले में है, अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। ये थंबोर की पहाड़ी पर है, थंबोर की पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निर्माण रणथंबन देव ने करवाया था। रणथंबोर तो निर्माण रणथंबर देव ने करवाया था, आपको ध्यान रखना है। रणथंबन देव ने इसका निर्माण करवाया था। इससे पहले दोस्तों रणतयपुर के नाम से भी जानते थे। रणथंबोर दुर्ग से रणतयपुर नाम से भी जाना जाता है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर है। रण की घाटी में स्थित नगर रणतयपुर कहलाता है। रणथंबोर दुर्ग के बारे में अब्बुल फजल लिखता है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, बल्कि रणथंबोर दुर्ग बख्तरबंद है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि किस दुर्ग के बारे में अब्बुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, बल्कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंबोर दुर्ग के बारे में लिखा है। इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार एग्जाम में पूछी भी गई है, इसलिए रणथंबोर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर दुर्ग में ही त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है। एग्जाम में पूछा जाता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? रणथंबोर सवाई माधोपुर में है। मेला कब लगता है? गणेश चतुर्थी को लगता है। गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। सुपारी महल भी यहाँ पर है। ये जो रणथंबोर है इसमें सुपारी महल भी आपको ध्यान रखना है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। जोगी महल, बादल महल, हमीर महल, जौहर महल, हमीर की कचहरी आदि दर्शनीय स्थल इसी दुर्ग के अंतर्गत हैं। तराइन का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। तराइन का सेकंड युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद में आगे चलकर वापस पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात हो रही है। तृतीय का नाम भी आप ध्यान रखना। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था गोविंदराज। गोविंदराज का आगे चलकर इस दुर्ग पर शासन रहता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ था, कई बार मैं आपको बताता हूँ, इसी दुर्ग में हुआ था, रणथंबोर में ही हुआ था। कब हुआ था? 1301 में हुआ था। राजस्थान के सारे शाखे भी मैं आपको कई बार बताता हूँ, जैसे रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। 1301, 3, 8, 11, 13। सबसे पहले 1301 इसी दुर्ग में रणथंबोर दुर्ग में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ का शासक कौन था? हमीर देव चौहान था। हमीर देव चौहान था। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली खिले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो हमीर देव चौहान था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो रत्तीपाल और रणमल उनके विश्वासघात के कारण हार जाता है। रणथंबोर का पहला शाखा होता है जो 1301 ईस्वी में होता है। तो रणथंबोर दुर्ग के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको सारे बता चुका हूँ, सारे आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस दुर्ग के विजय के पश्चात अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र अर्थात धर्म विरोधी का घर इस्लाम का घर हो गया? आपको बताना है। तो किसके लिए कहा था? रणथंबोर दुर्ग के लिए ही कहा था। आज कुफ्र का घर या कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, आपको ध्यान रखना है। अमीर खुसरो कहता है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रवेश द्वारों के नाम इनमें से क्या हैं, आपको बताने हैं। भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, पाडन पोल, उपरोक्त सभी। तो ये जितने भी हैं ये सारे ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार हैं। सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया था। चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया था। यह भी एक गिरी दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी एक गिरी दुर्ग है। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है।
एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, दूसरा पूछिए तो जैसलमेर करना है, फर्स्ट चित्तौड़गढ़ है। और ये आप देखोगे तो व्हेल मछली के समान दिखता है, जैसे आप गूगल मैप में भी देखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो वो व्हेल मछली के समान दिखता है, आपको ध्यान रखना है। व्हेल मछली के समान चित्तौड़गढ़ दुर्ग दिखता है, आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो यहाँ पे कई मंदिर भी बने हैं, इस दुर्ग में कई मंदिर भी बने हुए जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम बात करें मीरा का मंदिर कहाँ है, मीरा का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। अब मीरा का मंदिर है, उसके सामने मीरा जी के गुरु हैं रेदास, रेदास की छतरी भी बनी हुई है, मीरा के गुरु रेदास की भी छतरी बनी है। कालिका माता का मंदिर भी है। सतबीस देवरी कहाँ है, सतबीस देवरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। सतबीस देवरी भी पूछ ली जाती है, कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही, आपको ध्यान रखना है। रानी पद्मिनी का महल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग देख के आओगे, रानी पद्मिनी का महल भी वहीं बना हुआ, आपको ध्यान रखना है। जयमल फत्ता की छतरियाँ बनी हुई हैं, जयमल और फत्ता की छतरियाँ कहाँ बनी हुई हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही बनी हुई हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। एक लाइन भी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, इसी दुर्ग के लिए फेमस है, आपको ध्यान रखना है। इसे गढ़ों का सिरमौर भी कहते हैं, गढ़ों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर, किस दुर्ग को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। गढ़ों का सिरमौर कर दो या दुर्गों का सिरमौर कर दो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है, जो गंभीरी व बेडसे नदियों के संगम पर है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो गंभीरी व बेडसे नदियों के संगम पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्हेल मछली के समान ये दिखता है। चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। सारी डिटेल आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट है। जयमल फत्ता की छतरियां हैं, गोरा बादल का महल आपको दिखेगा, यहीं दिखने को मिल जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। रणथंभौर दुर्ग में स्थित प्रवेश द्वारों के नाम क्या हैं, अंधेरी दरवाजा, नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही द्वार आपको रणथंभौर दुर्ग में देखने को मिल जाएंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित प्रवेश द्वार इनमें से क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग में जयपोल एवं लोहापोल है, फतेहपोल एवं ध्रुवपोल, इमरतपोल। तो ये सारे ही मेहरानगढ़ दुर्ग में ही हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है, मेहरानगढ़ दुर्ग तो जोधपुर में है। कहाँ है, जोधपुर में है। निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने करवाया था, राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा वही हैं जिन्होंने 1459 में जोधपुर शहर बसाया था, जोधपुर शहर बसाया था। इन्होंने चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था, चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। दुर्ग की नींव करनी माता ने रखी थी। चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया, इस दुर्ग की नींव करनी माता ने रखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ जसवंत थड़ा भी है, जिसे राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसमें जो जसवंत थड़ा बना हुआ है उसे राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। मयूर ध्वज कहते हैं, गढ़ चिंतामणि कहते हैं। चामुंडा माता का मंदिर भी इसमें है, नागणेची माता का भी मंदिर है, नागणेची माता का भी मंदिर है, चामुंडा माता का भी मंदिर है। तो ये डिटेल भी आपको ध्यान रखनी है। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित प्रवेश द्वार इनमें से क्या है, चौगान पोल एवं पाखड़ा पोल, नींबू पोल, आरेठ पोल एवं हल्ला पोल, उपरोक्त सभी। ये सारे ही प्रवेश द्वार हैं। ये जो प्रवेश द्वार हैं ये आपको रटने ही पड़ेंगे, प्रवेश द्वार आपको रटने ही पड़ेंगे। अगला इनमें से किस दुर्ग में मर्दान शाह की मस्जिद स्थित है, मर्दान शाह की मस्जिद किस दुर्ग में है आपको बताना है। तो मंडरायल दुर्ग में है, आपको ध्यान रखना है। मंडरायल दुर्ग में मर्दान शाह की मस्जिद है। किस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित एक प्राचीन दुर्ग के ध्वंसावशेषों पर शिल्पी मंडन की देखरेख में करवाया गया। कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो राजसमंद में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। रानी झाली का मालिया महल किस दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है। रानी झाली का मालिया भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है। किस दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है।
यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये कथन किसका है? अबुल फजल का है और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बोलता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बोलता है। अच्छा, ये कथन कौन से दुर्ग के ऊपर कहा गया है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? किस दुर्ग के ऊपर कहा गया है? रणथंबोर दुर्ग पर कहा गया है। ये भी आप ध्यान रखना। इनमें से उस दुर्ग का नाम बताइए जो बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रख कर बनाया गया है। आपको ध्यान रखना है, बिना चूने के पत्थर पर पत्थर रख कर बनाया गया है। कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर का दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग है जो धानवन दुर्ग के अंतर्गत आता है। धानवन दुर्ग क्या होता है? चारों तरफ रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। तो जैसलमेर दुर्ग धानवन दुर्ग के अंतर्गत आता है। जैसलमेर के 2.5 साके काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर के 2.5 साके काफ़ी प्रसिद्ध हैं, आपको ध्यान रखना है। 5 हवेलियां हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर है उसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। जैसलमेर जिला है वो हवेलियों का शहर, जरोकों का शहर भी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। तो जैसलमेर भी आपको ध्यान रखना है। स्वर्णगिरी भी कहते हैं, सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सोनारगढ़ भी से कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर ही राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। फर्स्ट लिविंग फोर्ट पूछे तो चित्तौड़गढ़ है, दूसरा जैसलमेर है। जैसलमेर के 2.5 साके प्रसिद्ध हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अबुल फजल जैसलमेर दुर्ग के बारे में क्या कहता है? अबुल फजल क्या कहता है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसाण। घोड़ा कीजिए काठ का, मतलब जो घोड़ा है वो आपके पास लकड़ी का होना चाहिए। पिंड कीजिए पाषाण, आपके पैर इतने मजबूत होने चाहिए, पत्थर के जितने मजबूत होने चाहिए। तो घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, शरीर आपका लोहे का होना चाहिए, तब जाकर आप जैसलमेर दुर्ग देख सकते हो। तो इस तरह से जैसलमेर दुर्ग बना है। इतनी कठिनाई से आप जैसलमेर दुर्ग देख पाओगे। अबुल फजल ये लिखता है, आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर में 5 हवेलियों का समूह है जिसे पटवों की हवेली के नाम से जाना जाता है, जो अपनी नक्काशी के लिए पत्थरों पर की गई बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। 5 हवेलियों का समूह है, पटवों की हवेलियाँ कहलाती हैं, जो पत्थरों पर बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें जो प्रथम हवेली है उसका निर्माण गुमान चंद ने करवाया था। यहाँ की जो फर्स्ट हवेली है उसका निर्माण गुमान चंद ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और थार का घड़ा आपको पता ही है, चांदन नलकूप हम पहले बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा दुर्ग विश्व का एकमात्र दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी से निर्मित है? जैसलमेर दुर्ग ही है। जैसलमेर जो दुर्ग है उसकी छत लकड़ी से निर्मित है, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। पटवों की हवेली आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है, धानवन दुर्ग के अंतर्गत आता है। तो सारे जैसलमेर दुर्ग हैं, आपको ध्यान रखना है। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली खिले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। कौन है? हमीर देव चौहान, रणथंबोर वाले 1301 में जहाँ रणथंबोर का प्रथम शाखा हुआ था, आपको ध्यान रखना है। हमीर देव चौहान है, आपको ध्यान रखना है। हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। हमीर हट किसकी लिखी हुई है? हमीर हट और सुरजन चरित्र किसकी लिखी हुई है? कवि चंद्रशेखर की लिखी हुई है। हमीर हट सुरजन चरित्र किसने लिखी है? कवि चंद्रशेखर ने लिखी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान आकृति किस दुर्ग की है? आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई शेर है जो अंगड़ाई ले रहा है, इस तरह से ये दुर्ग दिखता है। बात हो रही है धानवन दुर्ग की और हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के दुर्ग की। जैसलमेर के दुर्ग की हमें बात करें, आपको ध्यान रखना है। वेल मछली के समान आकृति किस दुर्ग की है? मैंने आपको बताया था वेल मछली के समान ही दिखता है। आप गूगल मैप में देखोगे तो हमने बात की थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग वेल मछली के समान दिखता, आपको ध्यान रखना है।
कागमुखी की आकृति किस दुर्ग की है? कागमुखी जैसा दिखता है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर वाला दुर्ग, चिड़िया टूंक की जो पहाड़ी पर बना हुआ है। करणी माता ने जिसकी नींव रखी थी। गढ़ चिंतामणि मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जो जाना जाता है, जिसे मयूरध्वजगढ़ भी हम कहते हैं, जहाँ पे राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा भी है, चामुंडा माता का मंदिर भी जहाँ पर है। मेहरानगढ़ दुर्ग की हमें बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? पहला चित्तौड़गढ़ है, दूसरा जैसलमेर है। इनमें से किस वर्ष चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साका हुआ था? कब हुआ था साका? एक तो 1303 में हुआ था, एक 1534 में हुआ था, एक 1567 में हुआ था। 3 साके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए थे। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। 3 साके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में हुए थे, आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे एक नवलखा बुर्ज भी है, जिसका निर्माण दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। दासी पुत्र बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या रखा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतता है, अपने पुत्र खिजर खां को ये दे देता है और नाम रखता है खिजराबाद। क्या नाम रखता है? खिजराबाद इसका नाम रख देता है, आपको ध्यान रखना है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा या जीजाक ने करवाया था। देखो, चित्तौड़गढ़ में एक तो विजय स्तंभ है, एक जैन कीर्ति स्तंभ है। विजय स्तंभ अलग है, जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, आपको ध्यान रखना है। 2 यहाँ पे बने हुए हैं। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका किनके मध्य हुआ था? जो 1534 में हुआ था, किनके मध्य हुआ था, आपको बताना है। तो गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह था और महाराणा विक्रमादित्य था। बहादुर शाह और महाराणा विक्रमादित्य के मध्य हुआ था, याद रखना है। कौन सा दुर्ग राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। अब तो रट जाना चाहिए ढंग से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? प्रथम प्रवेश द्वार तो पाडनपोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पाडनपोल कहलाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? प्रथम प्रवेश द्वार जयपोल कहलाता है। क्या कहलाता है? जयपोल कहलाता है। रणथंभौर दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? नौलखा दरवाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नौलखा दरवाजा हमें कहते हैं। जालोर दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? इसे तो हम सूरजपोल कहते हैं, सूरजपोल कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। जालोर दुर्ग कहाँ है? जालोर में है, आपको ध्यान रखना है, जालोर में है। इसे सोनगढ़ या सुवर्णगिरी भी कहते हैं। सुवर्णगिरी बोल रहा हूँ मैं, स्वर्णगिरी नहीं बोल रहा हूँ। सुवर्णगिरी या सोनगढ़ कहते हैं। जालोर दुर्ग इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी सबसे पहले बनाया था। एग्जाम में पूछेगा कि जालोर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो प्रतिहार नरेश नागभट्ट ने करवाया था। इसे पहले जाबालीपुर के नाम से भी जाना जाता था। जाबालीपुर के नाम से भी इसे जाना जाता था, आपको ध्यान रखना है। जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? सिवाना दुर्ग को कहते हैं। सिवाना दुर्ग कहाँ है? सिवाना दुर्ग तो बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। इसे मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर, इसे मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये डिटेल भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम। अगला है आपके कि इनमें से किस दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ कहते हैं? मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि कौन से दुर्ग को कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कहाँ है? जोधपुर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है, जोधपुर में स्थित है। रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि इसका निर्माण परियों, फरिश्तों एवं देवताओं द्वारा करवाया गया था? निर्माण परियों ने करवाया था,
फरिश्तों ने करवाया था, देवताओं ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा, आपको ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोप कौन सी है? किलकिला, रहस्य कला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी खां, कड़क, कौन सी हैं? तो उपरोक्त सभी हैं, उपरोक्त सभी आपको ध्यान रखना है, उपरोक्त सभी हैं। अगला है कि जयगढ़ दुर्ग में स्थित तोप इनमें से कौन सी है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित तोप कौन सी है? जयबाण है, बादली है, बजरंग बाण है या मचवान है, कौन सी है? तो ये सारी तोप ही जयगढ़ दुर्ग में आपको ध्यान रखनी है, सारी ही दुर्ग जयगढ़ में है, सारी तोपें जयगढ़ दुर्ग में हैं। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयगढ़ दुर्ग आमेर जयपुर में है, आमेर जयपुर में है। इसका जो निर्माण कार्य शुरू करवाया था वो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था और पूरा सवाई जयसिंह ने करवाया था। कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मिर्जा राजा जयसिंह है, इसको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। शाहजहां ने दी थी, शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप भी है, जयबाण तोप है। निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था, आपको ध्यान रखना है, निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। एक नाहरगढ़ का किला भी जयपुर में है, नाहरगढ़ का किला जयपुर में है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। नाहरगढ़ का किला पूछ ले कहाँ है? जयपुर में है। निर्माण सवाई जयसिंह ने ही करवाया था, नाहरगढ़ का किला जयपुर में है, निर्माण सवाई जयसिंह ने ही करवाया था, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं जो 9 पासवानों के महल भी कहलाते हैं। पासवान किसे कहते हैं? पासवान या खवासन कोई भी राजा महाराजा होती है, उनकी उपपत्नी होती है। अगर उसको हाथों में पैरों में सोने के आभूषण पहनने की अनुमति मिल जाती है तो वो पासवान या खवासन कहलाती है। अनुमति नहीं मिलती तो उस उपपत्नी को पड़दायत कहते हैं, पड़दायत उसे कहते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो 9 जैसे एक महल बने हुए हैं जिनका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था, सवाई माधो सिंह जी ने इन महलों का निर्माण करवाया था। यहाँ से संबंधित भी एग्जाम में आपके प्रश्न बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी इनमें से कौन सी तोप स्थित है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में कौन सी तोप स्थित है? तो गर्भ गुंजन तोप स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा, गर्भ गुंजन तोप। देखो, एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है। जो अजमेर वाला दुर्ग है उसे भी तारागढ़ दुर्ग ही कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, अजमेर में भी है। अजमेर वाला दुर्ग है जो अजय मेरू दुर्ग है, वो भी तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गर्भ गुंजन तोप इसके अंतर्गत है, आपको ध्यान रखने हैं। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर वाला दुर्ग है उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। कहाँ है? अजमेर में है। निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने करवाया था। अजय राज ने बीठली की पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन सी पहाड़ी पर? बीठली की पहाड़ी पर। बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण इसे गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण इसे गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। राणा सांगा का बड़ा भाई पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, राणा सांगा का बड़ा भाई पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ाना राजकुमार भी कहते हैं, वो इस दुर्ग में आता है, अपनी पत्नी तारा के साथ आता है, इस दुर्ग की मरम्मत करवाता है। और इस दुर्ग की मरम्मत करवाने के कारण उसकी जो पत्नी है तारा, उसके नाम पर तारागढ़ दुर्ग इसका नाम रखा जाता है, तो इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। और अजय मेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर भी इस दुर्ग को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा दुर्ग वीर दुर्गादास राठौड़ की स्वामी भक्ति का साक्षी है? कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग आपको ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर स्थित है, चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? जरगा पहाड़ी पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जरगा पहाड़ी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? जैसलमेर का दुर्ग तो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। धानवन दुर्ग है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, जहां पर 2.5 साके हुए थे। 2.5 साके प्रसिद्ध हैं। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसाण।
सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहलाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था, आपको ध्यान रखना है। ऐसा दुर्ग जिनके मार्ग खाई, कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो, कौन सा कहलाता है? एरण दुर्ग कहलाता है। एरण दुर्ग कहलाता है। गिरि दुर्ग आपने देख लिया। धानवन दुर्ग भी हम बात कर चुके हैं। जल दुर्ग कौन सा कहलाएगा? जिसे हम बात करें जल दुर्ग की, चारों तरफ जल से, पानी से घिरा हुआ हो, जल दुर्ग कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर कौन से दुर्ग में है? रणथंबोर दुर्ग में है। रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, जहां पे गणेश चतुर्थी, भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को मेला भी लगता है। तो दोस्तों ये राजस्थान के दुर्गों से संबंधित 40 प्रश्न हो गए। अच्छे से इनको कवर करना है। डेनियल क्लासेज की ऐप पर जाकर आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी कंप्लीट पैकेज केवल 299 में परचेज करें। जितने ज़्यादा हो सके इस टाइम आपको टेस्ट देना है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, वीडियो लाइक जरूर करो। अगर आप डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।